हर गुजरते दिन के साथ इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं, क्योंकि जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, आपके होश फाख्ता हो जाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है UNRWA। इसका काम है गजा में फलस्तीनियों को राहत या मदद पहुंचाना, सामान पहुंचाना। क्या आप जानते हैं इस्राएली संसद ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसके बाद अब UNRWA फलस्तीनियों को कोई भी राहत सामान नहीं पहुंचा पाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं UNRWA एक आतंकवादी संस्था है जो आतंकवाद करता है। आज हर गुजरते लम्हे के साथ बेंजामिन नेतन्याहू अपने अंदर की इंसानियत को खोते जा रहे हैं। यह ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि इस्राएल की जनता के लिए भी चिंता का सबब है। आपने संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी पर पाबंदी लगा दी, वो एजेंसी जो बेकसूर फलस्तीनी नागरिकों को मदद पहुंचाती थी। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर उससे पहले मैं आपके सामने एक एक करके 3 मिसाल पेश करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डॉक्टर्स जो हाथ खड़ा करके जो खड़े हुए हैं, ये अस्पताल की डॉक्टर्स हैं। जी हां, ये अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कमाल आदवान अस्पताल, ये है डॉक्टर हुसैम अबू साफिये। ये वही अस्पताल है जहां पर इसराइल ने रेड मारी थी, ये कहते हुए कि इस अस्पताल में आतंकवादी छुपे हुए हैं। यहां पर जो डॉक्टर साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर हसाम अबू साफिये, इसके बाद उन्हें कहीं पर भी देखा नहीं गया। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। Its director, Dr. Hussam Abu Safiya. This is the last anyone has seen of him. Outside the besieged Kamal Adwan Hospital, an Israeli tank. IDF ने इस डॉक्टर को बंधक बनाया और फिर ये कभी नहीं देखे गए। यानी कि हमला किया जा रहा है अस्पतालों पर, गायब किया जा रहा है डॉक्टर्स पर। इनका क्या काम है दोस्तों? जो घायल हैं उनका उपचार करना, उनका इलाज करना। मगर IDF के जो सैनिक हैं डॉक्टर्स को गायब कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमला बोल रहे हैं। जिन अस्पतालों या स्कूलों में शरणार्थी बसे हुए हैं वहां पर हमला कर रही है IDF। इंसानियत कहां मर गई इस्राएली सेना की, बताइए। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, क्यों जरूरी हो जाता है संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी का फलस्तीन तक मदद पहुंचाने के लिए, क्यों यह बहुत जरूरी है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक लड़की जो है अपनी छोटी बहन को अपने कंधे पर लाद कर ले जा रही है। आपको याद होगा दोस्तों, इस तस्वीर की अच्छी खासी चर्चा हुई थी इंटरनेशनल मीडिया में। क्यों यह लड़की अपनी बहन को इस तरह से कंधे पे लाद कर ले जा रही है? क्योंकि एक गाड़ी जो है उसने ठोकर मार दी थी इसकी बहन को। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक गाड़ी ने ठोकर मार दी थी एक मासूम बच्ची को। मैं चाहूंगा आप इस न्यूज आइटम को देखें, अल जजीरा के इस न्यूज आइटम को देखें और इस मुद्दे को महसूस करें और फिर सोचें कि इस्राएली संसद ने जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसीज पर पाबंदी लगा दी है वो कितना चिंताजनक है। देखिए क्लिप। كيف حالك؟ ليش هيك حامل اخوك؟ اندعست من السيارة. طيب وين مودياها؟ بدي اروح اعالجتها. كانت هي على خط صلاح الدين، كاين شايله بوكيت بسكوت وتبيع فيه. طلع اختها اللي هي سمية معاها وهم بيبيعوا في البسكوت، خبطهم سيارة شحن، الله أعلم. جينا بالبيت لاهية على البريج، رحنا انصارات شردنا من الانصارات، رحنا على رفح شردنا من رفح، رحنا خلونس شردنا من خلونس। डॉक्टर्स को गायब किया जा रहा है। इस तरह से बच्चियां जो हैं उनका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ गजा के अंदर फलस्तीनियों के लिए जो हालत है वो बद से बदतर नर्क बनाई जा रही है, दोज़ख बनाई जा रही है। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। उत्तरी गजा का एक क्लिप है, एक छोटी सी लड़की,
वो जा रही है, रो रही है लगातार। रिपोर्टर आता है और उससे बात करता है, पूछता है तुम क्यों रो रही हो? वो कहती है मेरे पांव में खून जमा हुआ है। वो समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं, क्योंकि आसपास युद्ध की आग धधक रही है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें और फिर महसूस करें कि इसराइल का वो फैसला कितना बर्बर, कितना बेरहम है। सुनिए। ايش يا عم ايش مالك؟ أنا بتوجعني وش قدامتي من ايش تبتي؟ عشان من أعرف من أنا دم وتمضي كل يوم من دم وين رجلك؟ وين رجلك مليانة دم؟ فيها دم؟ يعني انت تعبانة من المشي؟ بعرفش وين احنا رايحين يلا ربنا المستعان ان شاء الله. ربنا المستعان. मैं जानता हूं दोस्तों, इस तरह की वीडियोस दिखाना ये अपने आप में बेरहमी है और मेरा मन नहीं करता इस तरह की वीडियोस दिखाने का, और आप ये बात जानते हैं। मगर ये मैं वीडियोस आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जिन फलस्तीनियों की मदद के लिए बनी UNRWA को अब इसराइल जो है आतंकवादी घोषित कर रहा है, उनका यही काम था कि जो मासूम बच्चियां हैं उन्हें मदद पहुंचाई जाए। जहां पर डॉक्टर्स नहीं है उन्हें मदद पहुंचाई जाए। मगर क्या किया जा रहा है दोस्तों, आपके सामने मिसाल है। यह खबर क्या है दोस्तों, क्या हुआ है इस्राएली नेसेट में, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस्राएली संसद में इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच सोमवार को इस्राएली सांसदों ने एक खास कानून पारित किया है। इस कानून के तहत गाजा में सहायता पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के काम में बाधा पहुंचेगी। दरअसल इस कानून के पारित होने से संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी गाजा के लोगों को मदद नहीं पहुंचा सकेगी। इस कानून के तहत यह एजेंसी इस्राएली धरती पर काम नहीं कर सकेगी। पारित हुए विधेयक के तहत फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी UNRWA का इस्राएल के भीतर कोई भी गतिविधि करना प्रतिबंधित होगा। हालांकि यह जो प्रतिबंध है वो 90 दिनों बाद लागू होगा। जैसे ही यह फैसला लिया जाता है, जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू यह फैसला लेते हैं, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता का बयान आता है। वो कहती हैं संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को खत्म करने पर काम कर रहा है जो गाजा में मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया गया तो यह किसी आपदा जैसा होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं यह बहुत घातक कदम होगा। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस said Monday that the implementation of the law could have devastating consequences for Palestinian refugees in the occupied Palestinian territory, which is unacceptable. वो कह रहे हैं अस्वीकार्य है और फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए बहुत घातक होने वाला है। मगर बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू UNRWA को एक आतंकवादी संस्था बता रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल, अगर यह आतंकवादी संस्था है तो 90 दिन भी क्यों देना? अभी हटा देना चाहिए, है ना? UNRWA के जितने भी ऑफिसेज हैं उन पर बमबारी करो। मोसाड को भेजकर संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में बमबारी करवाओ अमेरिका में। क्यों नहीं कर रहे तुम, ये बताओ। सारी हदों को यह शख्स पार कर रहा है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर बयान जारी किया है। अंग्रेजी में बयान है, उसका हिंदी में अनुवाद मैं करता चलूंगा। UNRWA workers were involved in terrorist activities against Israel and must be held accountable. ये कह रहे हैं कि UNRWA के जो कर्मचारी हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। आगे वो कहते हैं, he added that in the 90 days before this legislation takes effect and after, we stand ready to work with our international partners to ensure Israel continues to facilitate humanitarian aid to civilians in Gaza in a way that does not threaten Israel's security. अभी जो दूसरा पहलू है उनका बयान का, इस पर गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलजुल कर काम करने को तैयार हैं ताकि फलस्तीनियों तक मदद पहुंचाई जा सके, मगर ऐसे तरीके से जिसके जरिए इस्राएली संप्रभुता आहत ना हो, इस्राएली एकता को खतरा ना हो। मैं एक बात बतलाना चाहता हूं,
यह व्यक्ति अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स पर भी भरोसा नहीं करता। यानी कि अगर उनके इंटरनेशनल पार्टनर्स फलस्तीनियों को मदद पहुंचाएं तो उसके अंदर भी इसको एक लूपहोल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भी वो एक थ्योरी देख रहा है कि उससे इस्राएल की एकता को खतरा पैदा हो सकता है। यह व्यक्ति इस कदर पैरानॉइड हो चुका है, इस कदर बौखला गया है, इस कदर इसके मन में डर बैठा हुआ है। और यह डर इस्राएल के लिए नहीं है, नहीं, यह डर खुद के लिए है। यह जानता है कि अगर यह युद्ध रुक जाएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है। हद हो गई दोस्तों, तमाम हदों को पार कर दिया इस व्यक्ति ने। बहरहाल मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस वक्त कतर में एक अहम बैठक चल रही है। कतर के अंदर इस्राएली और हमास के प्रतिनिधि मौजूद हैं और यहां पर बात की जा रही है 2 दिन के युद्ध विराम के लिए, यानी 2 दिन तक इस्राएली सेना गजा में हमला नहीं करेगी ताकि बंधकों का आदान प्रदान हो सके। बताया जा रहा है कि जो 2 दिन का युद्ध विराम होगा यह कहीं ना कहीं शांति की नींव रखेगा और आने वाले दिनों में यह जो 2 दिन का युद्ध विराम है यह गजा में संपूर्ण युद्ध विराम में भी तब्दील हो सकता है। यानी कि इस्राएली सेना जो लगातार गजा पर हमला बोल रही है उसमें रुकावट आ सकती है। और आपको समझना पड़ेगा कि बातचीत की इस मेज पर इस्राएल क्यों पहुंचा, क्योंकि बड़ी बात यह है दोस्तों, लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस्राएली सेना की नाक में दम कर रखा है। कई जगहों पर उसके लिए मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं आपको 2 अलग अलग एजेंसीज बता रहा हूं, तेहरान टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग किस्म की एजेंसीज हैं। एक ईरान से जुड़ी हुई, एक अमेरिका से जुड़ी हुई। और इन दोनों ही अखबारों में कहा जा रहा है कि हमास ने इस्राएली सेना की नाक में दम कर रखा है। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों। और यही वजह है कि हर गुजरते लम्हे के साथ अब इस्राएल तरीके ढूंढ रहा है कि वो युद्ध से किस तरह से वापस आ सके मगर उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। और दूसरी तरफ चुनौती बेंजामिन नेतन्याहू के सामने भी है। नेतन्याहू जानते हैं कि जैसे ही युद्ध रुकेगा तो भ्रष्टाचार के केसेस शुरू हो जाएंगे और यह उनके लिए सही नहीं होगा। तो चाहे वॉशिंगटन पोस्ट की खबर हो चाहे तेहरान टाइम्स, दोनों ये कह रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने किस तरह से नाक में दम कर रखा है। याद कीजिएगा दोस्तों, हिजबुल्लाह 3 ड्रोन्स छोड़ता है, 2 ड्रोन्स को आईडीएफ मार गिराता है। मगर यही वीडियो सामने उभर कर आया था जब शिजारिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन जाकर गिरता है। यानी कि हिजबुल्लाह अब इस्राएल के अंदर मार रहा है और कई जगहों पर इस्राएली सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। और उसके ऊपर करीब 150 इस्राएली सैनिकों ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया है। मना कर दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पहले बंधकों पर आप समझौता करो, सारे जो बंधक बचे हुए हैं उन्हें रिहा करो, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह से देश को युद्ध में झोंका जाए। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको सुनाया था इस्राएल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी सैनिक को, किसी भी इस्राएली सैनिक को किसी भी कीमत पर युद्ध अपराध नहीं करना चाहिए और अगर उस पर दबाव डाला जा रहा है तो उसे लड़ने से मना कर देना चाहिए। ये वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं दोस्तों जो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के आलोचक हैं, वो भी ये कह रहे हैं। मगर सिर्फ एक व्यक्ति अपने जुनून में इस युद्ध को जारी रख रहा है, इंसानियत के तमाम उसूलों को तार तार कर रहा है। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों और इस बात से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी मुंह नहीं मोड़ सकती है क्योंकि हमारे सामने वो 3 तस्वीरें हैं। डॉक्टर जो लापता हो गया, यह लड़की जिसके पांव में खून जमा हुआ है, वो रो रही है, उससे कोई राहत नहीं है। और फिर ये 2 बहनें, ये बच गईं मगर अपने कंधे पे लादकर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ला रही थी। बमुश्किल बड़ी बहन की उम्र 7-8 साल रही होगी। यह हालत है आम फलस्तीनी की उत्तरी गजा में और इससे आप और हम मुंह नहीं मोड़ सकते। यह आतंक नहीं तो क्या है दोस्तों, यह इस्राएली आतंक नहीं तो क्या है, हमें इस पे सोचना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।